हम क्या ये कौम रोटी को ओटी और पानी को मम्मम कहती है? भाई ये खेल की दीवानी कौम है, इनको हर चीज पता है। आप क्या बना रहे हो यार? मेरे मुझे यकीन माने, मुझे रोना आ रहा है अल्लाह की कसम। ये जो क्रिकेट की टीम ने दुनिया भर में शर्म की खातिर जो मुकाम हासिल किया ना, ये एज ए क्रिकेटर, एज ए होस्ट, एज ए टॉप एनर्जी, मुझे रोना आ रहा है। हम अपने आप को क्रिकेटर कहते हैं, ये हमारे खिलाड़ी हैं। बहुत दुख हुआ इस हार का। इससे पहले एशिया कप में भी पाकिस्तान इंडिया से फाइनल हारा, शायद उसका भी इतना दुख नहीं था। वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। 50-50 लाख का फाइन क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस बुरी है। रीजन, क्योंकि जब अच्छी होती है तो हम परफॉर्मेंस के पैसे देते हैं। और ये फैसला जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान के बाद कर लिया गया था, क्योंकि वो जो हार थी वो बहुत मेरे ख्याल से जाके चुभी थी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एंड आई एम प्रीटी श्योर चेयरमैन वहां थे और उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, लग तो ये रहा था कि उसी रात फाइन हो जाता। फिर शायद इंतजार किया गया पूरे वर्ल्ड कप खत्म होने का। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्मीद छोड़ ही चुका था, इसलिए मेंटली उन्होंने अपने आप को तैयार रखा हुआ था 50 लाख का फाइन करने के लिए। वंस वर्ल्ड कप खत्म होता है, कल पाकिस्तान की टीम अपनी अपनी डेस्टिनेशंस को पहुंच जाती है। एक पार्टी लाहौर उतर जाती है, कराची वाली पार्टी मेरे ख्याल से आज पहुंच गई है। सर्जरी के वर्ड के साथ ना एक और वर्ड पहले लगाना चाहिए, वो कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। मुझे लग रहा है ये सर्जरी कम और कॉस्मेटिक सर्जरी ज्यादा है कि आप 50-50 लाख रुपए का फाइन लगाएं, क्योंकि ना प्लेयर्स को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ज्यादा। और इससे एक फीलिंग ये आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की, कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेक कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। ये शोशा छोड़ा है आपका माइंडसेट एग्जैक्टली चेंज करने के लिए। आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिले कि कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये पैसे वैसों की क्या बात है? वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो हार जाएंगे तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। डायरेक्टर लेवल पे 3-3 करोड़ होना चाहिए डायरेक्टर। मैं यही कहने लगा, उनको फाइन होगा जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, जिन्होंने कॉम्बिनेशन सही नहीं खिलाया, उन पे होगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जब पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ दोस्तों, हारने के बाद जब वो सेमीफाइनल में ना जा चुकी, तो दोस्तों जो पाकिस्तान के दोस्तों चेयरमैन हैं दोस्तों, वहाँ के जो सिलेक्टर हैं दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान के हर एक प्लेयर पे 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और दोस्तों बोला कि ये जुर्माना इसी वजह से है ताकि पाकिस्तान टीम को ये याद रहे कि अगली बार जब वो क्रिकेट खेलने जाएगी ऐसे वर्ल्ड टूर्नामेंट में, तो वहाँ पे उनको सेमीफाइनल के अंदर जाना ही पड़ेगा, ऐसे आप हार के नहीं आ सकते। मतलब इन बंदों की सोच जैसी है। अब ठीक है, लगाना चाहिए। वैसे तो इनकी जो कंडीशन है दोस्तों, इनके ऊपर लगाना चाहिए। जैसे ये खेलते हैं, इतने मौके मिलने के बाद भी, इतने बड़े बड़े प्लेयर होने के बाद भी ये लोग जीत नहीं पाते। पर बात है कि सिलेक्टर के ऊपर भी लगाना चाहिए जुर्माना, तो क्योंकि वो सिलेक्टर ही इनको सिलेक्ट करता है कौन से प्लेयर उनको चाहिए। खाली खिलाड़ी पर लगाना तो सही बात नहीं है। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड में ये लोग इसी वजह से बेइज्जती कराते रहते हैं। और एक जो एक्स क्रिकेटर मोहम्मद आमिर है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि भारत गलती की वजह से जीता है। जो सैमरन हेटमायर था दोस्तों, वो आउट नहीं थे, उनको आउट दिया गया है। मतलब ये लोग अपनी टीआरपी के लिए किसी भी लेवल के किसी भी तरीके की न्यूज़ बनाने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। मतलब बिल्कुल सेंस नहीं है। मतलब जिस डिसीजन से हेटमायर आउट हुए वो थर्ड अंपायर का डिसीजन था। मतलब इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि थर्ड अंपायर का डिसीजन भी वो नोट आउट बता रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आमिर ने बोला था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, उसको सच मानने के लिए ये कुछ भी न्यूज़ बना रहा है। मतलब पहले तो उसकी मैं रिस्पेक्ट करता था, पर जैसे इसकी हरकतें दोस्तों, इसको रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल नहीं बनता। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। ये जी 50 लाख रुपया भी लो और बाबर को ये भी पहनाना पड़ेगा, ठीक है। ये शादाब खान साहब के लिए और ये शहनशाह अफरीदी, ये तीनों के लिए होने चाहिए। प्रीमियम फास्ट बॉलर है, बिल्कुल ऐसे। उन घटिया प्लेयरों से घटिया प्लेयर हमने जिंदगी में नहीं देखे। यकीन करें, क्रिकेट देखना ही छोड़, हमारे जैसा बंदा ही कोई नहीं है प्लेयर। सर उन जैसा घटिया प्लेयर वाकई कोई नहीं है। ना गंदा गुप हो ही नहीं सकता कि ओवर में 28 रहता और 2 के अंदर 6 रह गए। ले जी, ये पाकिस्तानी टीम हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये पहन लो भाई। पहन के आप लोग शायद परफॉर्म कर लो, वैसे आपसे परफॉर्मेंस होनी नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान
पाकिस्तान की टीम जिल्लत भरी शिकस्त लेके बाहर निकली थी और पीसीबी ने क्या एक्शन लिया, उसमें भाई 50 लाख रुपया जुर्माना किया एक प्लेयर को। वो प्लेयर जो 5-7 करोड़ रुपए एक महीने में कमा रहा है, सिर्फ 50 लाख। मतलब कि पाकिस्तानी अवाम के सर भी इनके हैं, जूतियां भी इनके सर में पड़ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम भाई रो रही है कि इस 50 लाख से क्या हो जाएगा, क्या हमारी टीम बेहतर हो जाएगी। हम कहते थे इंडिया के बराबर की टीम है। इंडिया सेमीफाइनल में नथ डाली जा रही है, गोरे आ रहे हैं, काले आ रहे हैं, जो मर्जी उनके आगे आ रहा है वो नथ डाली जा रहे हैं और हम रो रहे हैं एज यूजुअल। 22 में बाहर हुए रोए, 24 में बाहर हुए रोए, 26 में बाहर हुए, हम फिर रो रहे हैं कि जी हम सिस्टम बदल के रख देंगे। हालांकि यहाँ पे बदलना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। एक भाई डंडा पकड़ के खड़े हैं, गजरे पकड़ के खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम से बात। इस डंडे के काबिल हैं वो, बस मैं लास्ट पे यही कहूँगा। डंडा मारना है कि डंडा देना है? देना भी और मारना भी है, बस ठीक है। गजरे भी साथ में पहनाने, बस ये गजरे भी पहनाने और ये गजरे भी पहनाने और साथ गजरे पहना के डंडे मार। सर ये बहुत अच्छा हुआ है। मेरी तो पीसीबी वो सजेशन है कि पाकिस्तान की टीम वैसे खत्म कर देना। साथ कोई जूते भी पड़ने चाहिए थे कि सिर्फ? मैं कहता हूँ जब एयरपोर्ट पे आए ना वहाँ पे ना मुर्गा बना के लेके जाना चाहिए, यहाँ पे स्टेडियम तक लेके आया जाए, ठीक है। और इनमें अच्छी फैंटी लगनी चाहिए इनकी। ये हर दफा हमारे मुल्क को जलील करने के लिए चले जाते हैं। इंडिया से तो ऐसे हार के आते हैं जैसे पहले हम बयान कितने बड़े देते हैं कि हम तो वर्ल्ड कप जीतेंगे और फिर जब इंडिया ये बस बयान ही है। पाकिस्तान टीम खत्म कर देनी चाहिए वैसे। ठीक है, बस ये जो पाकिस्तान का पीसीबी का जो फंड है ना, ये फंड हाँ ये पाकिस्तान टीम के लिए ये रखना चाहिए हमें साथ हर जगह पे। जब वो एयरपोर्ट पे आए, हमारा काम है हम सब वहाँ पे जाए और उनका मुझे तो लगता है हर मैच से पहले एक दफा डंडा फेरना चाहिए। हर मैच से पहले भी और हर मैच के बाद भी, क्योंकि डंडे से उन्हें फर्क नहीं पड़ना, हारना उन्होंने है ही है। तो बस लेकिन हमारी रूह खुश हो जाएगी, हमारी रूह खुश हो जाएगी, ये जरूर है। हमारी रूह ये है जी बाबर साहब आपके लिए डंडा तैयार हो गया और शाहीन अफरीदी के लिए भी यही है। ठीक है, दोनों के लिए, इन दोनों को ये डंडा। और वो सलमान अली आ गया जो टीम में जगह ही नहीं बनती उसे, ये हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर 7.5 करोड़ का फाइन। वर्ल्ड कप में परफॉर्म क्यों नहीं किया, ये पैसे हम आपसे निकालेंगे। मतलब यकीन करो, जिसके पास पहले से खाने को ना हो, धोती फटी हो, पहनने को दूसरा पजामा ना हो, हालत भिखमंगों की तरह हो गई हो, हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे। पीसीबी ने एक अजीबोगरीब सा स्टेप लिया है। मैं हैरान हूं, आज से पहले दुनिया के किसी बोर्ड ने ऐसा स्टेप नहीं लिया होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। और उसके ऊपर पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं कि भाई जिसका कसूर है उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा। बाकी सारे जो मासूम से प्लेयर्स हैं उनको उठा रगड़ डाला और उनको बर्बाद कर दे कि भाई तुम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, तुम लोग के ऊपर 7.5 करोड़ रुपए का फाइन है। हुआ क्या वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये एक हिस्ट्री क्रिएट किया, मतलब हम अपने आप को ऐसा जोकर रिप्रेजेंट करने में शायद दुनिया में नंबर 1 के ऊपर हैं। जिस वर्ल्ड कप का इख्तिताम हमने बर्बादी के साथ किया, अपने आप को बिल्कुल दफन करके, अपनी क्रिकेट को दफन करके हमने यहां पर अब इस वर्ल्ड कप की इख्तिताम किया, यानी कि इस वर्ल्ड कप का एंड किया, और अब हम दुनिया को एक और मर्तबा हम पे हंसने का मौका दे रहे हैं। ऐसा डिसीजन पीसीबी का जो कि अनबिलीवेबल है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। जानी लव यू हो गया तुमको, इधर से भी एक पप्पी इधर से भी, ठीक है। अब यहां पर होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से, याद रही, ये बात ऑफिशियली मोहसिन नकवी साहब ने अपने मुंह से नहीं कही है। ये बात आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ना मोहसिन नकवी साहब को जबरदस्ती लेकर आ जाते कि भाई सारा कसूर इसका, सारा कुछ। अरे वो ग्राउंड में जाकर तो परफॉर्म नहीं करेगा ना। परफॉर्म किसने करना है? बबरों ने। परफॉर्म किसने करा है? सलमानी ने। परफॉर्म किसने करा है? सैमी ने। परफॉर्म किसने कहा है? उस्मानी ने। जब ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये बात मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कई दफा कही है कि भाई मैं ग्राउंड में जाकर परफॉर्म नहीं कर सकता, ना ही मैं वो कैटेगरी है, मैं दूसरे मैटर्स को हैंडल करता हूं जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। लेकिन ये क्रिकेटर्स हमेशा उसके मुंह के ऊपर, यकीन करो, जाके लानत फिरवा कर आ जाते हैं दुनिया के सामने। काश ये प्लेयर्स जाते, इंडिया को हराते, ये करते वो करते, दुनिया तारीफ करती, लेकिन नहीं, हमने जोकर बनना है सारी जिंदगी। हम जोकर ही थे, जोकर हैं और जोकर रहेंगे। इंडिया को मैच करने से पहले हमने इतने ज्यादा ताने दिए, इतनी बातें कसी कि हम ये कर देंगे, हम फाड़ देंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अनबिलीवेबल क्रिकेट टीम है, ये चढ़ जाएंगे। आखिर में खुद गए, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ही खुद गया। अब इंडिया है सेमीफाइनल में और पाकिस्तान है बाहर, और पाकिस्तान की आधी क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान वापस लौटी है, इनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं पीसीबी के मैनेजमेंट वाले। आई थिंक वो सलमान नसीर हैं, कौन है पीसीबी के डायरेक्टर है, जो भी हैं, उन्होंने यहां पर यह बात की है कि पाकिस्तान के एक एक प्लेयर के ऊपर 50 लाख रुपया फाइन दिया जाएगा। 15 मेंबर्स का स्क्वाड था तो 7.5 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए इन प्लेयर से लिए जाएंगे। पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा होगा कि किसी टीम के नेशनल प्लेयर से उनसे पैसे लिए जाएंगे। अबे मैंने दुनिया में अजीबोगरीब जिल्लत वाली टीमें देखी। ऑस्ट्रेलिया को देखा जो कि सुपर 8 तक में नहीं आ पाई, ऐसी जलील होके गई है। मगर किसी के दिमाग में इतना आता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर फाइन लगा दिया जाए, उनसे पैसे ले लिए जाए। अरे तुम लोगे किससे जिसके पास है ही कुछ नहीं? ये तो फिर नेशनल ड्यूटी निभाना ही छोड़ दें लड़के जो है पाकिस्तान की। फिर एक काम करो, क्रिकेट में बंद कर दो, जो मैनेजर है उसको भी पैसा नहीं मिलना चाहिए, जो टीम मैनेजमेंट में लोग हैं उनको भी पैसा नहीं मिलना चाहिए, और सब लोग जितने भी लोग हैं वो सब अपने पैसा ना दे। ऑलमोस्ट 1100 एम्प्लॉयज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, सबके पैसे रोको। फिर इन 15 के क्यों रोक रहे हो?
ये 15 जो हैं ये बेचारे गए, अपनी मरवाई, जान छुड़ाई, सारा कुछ किया, वापस आ गए। कसूर इनका पूरा है, मैं जानता हूं। बट जो 1100 एम्प्लॉयज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनमें जो क्रिकेटर्स हैं वो भी शामिल हैं, उसके अंदर जो मीडिया और अंपायर्स और पता नहीं कौन कौन सारा शामिल है। फिर एक काम करो, उन सबके पैसे काटो। वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, अरे जब इन्होंने परफॉर्म किया था 2022 में, तब इनको जैसे दूध के बगैर चाय है। यकीन करें पाकिस्तान क्रिकेट ना एक हर बंदे के लिए ना मजाक बन चुकी है। वो जिस तरह पंजाबी कहते हैं ना, स्टेट ड्रामा बंदे देखने जाते हैं हंसी मजाक के लिए, ठीक है, जिधर जुगतें लगती हैं, भाई वो ना देखने जाया करो। अब पाकिस्तान क्रिकेट को देख लो, आप पीसीबी को देख लो, आप वैसे ही हंसोगे, क्योंकि दुनिया हम पे अब हंस रही है। क्योंकि एक तो हम किसी वर्ल्ड कप में जाके ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, जलील होते हैं, इंडिया से भी जलील होते हैं और किसी छोटी मोटी टीम से भी जलील होके हम लोग बाहर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बड़ी बातें होती हैं, वर्ल्ड कप में हम कुछ नहीं करते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी टीम के ऊपर, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर फाइन किया है, और फाइन किया 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ रुपया फाइन किया है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जिसमें हर बंदा 50-50 लाख रुपया देगा। 15 प्लेयर टोटल बनते हैं, और वो 15 प्लेयर टोटल 50 लाख देंगे तो वो 7.5 करोड़ रुपया बनता है। अब ये क्यों हुआ है कि जो इंडिया से पाकिस्तान हारा था और पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा था 15 फरवरी को, उस दिन ये प्लेयर्स को बता दिया गया था कि पाकिस्तानी टीम को 50-50 लाख रुपया फाइन दिया जाएगा, फाइन देना पड़ेगा। जब आप पाकिस्तान इंडिया से हारा था, बेसिकली गुस्सा जो असली पाया जा रहा है, जो रियल गुस्सा पाया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया से क्यों हारा है। और उसके बाद फिर जो सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके बाद ये चीज कंफर्म होगी कि अब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने 50-50 लाख रुपया फाइन देना है। बात ना मैं आपको इधर एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। हमारी जो क्रिकेट है ना, यकीन करें, खुसरे नहीं खुसरे होते, जो खुसरे होते हैं, मैं कहता हूं खुसरे खिला लेने चाहिए, इससे बेहतर है। ये जो पाकिस्तानी, देखो मुझे नहीं पता ये डिसीजन किसने किया है, लेकिन ये डिसीजन जिसने भी किया ना, भाई आपने बड़ा लेट किया। ये डिसीजन आपको बड़ा टाइम पहले कर लेना चाहिए था। 50 लाख रुपया फाइन करने से होना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन 50 लाख रुपया आप किधर जाएगा, पीसीबी के पास जाएगा। अब मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं, आप लोग और हंसोगे। पाकिस्तानी जो टीम है ना, उन्होंने टोटल इस वर्ल्ड कप से 29 लाख रुपया कमाया है। टोटल इस वर्ल्ड कप से ना पाकिस्तान टीम ने 29 लाख रुपया कमाया है, और प्लेयर फाइन कितना देंगे, 50 लाख। मतलब अगर एक प्लेयर इस वर्ल्ड कप से 29 लाख कमा के गया ना, तो वो जाके 50 लाख फाइन देगा। मतलब 29 लाख में 21 लाख वो जमा करेगा, और वो क्या करेगा, वो फाइन देगा। 29 और 21 50 बन गए, अब वो फाइन देगा। हम लोग क्या करते हैं, देखो परफॉर्मेंस हमारी कुत्ते के बराबर है, परफॉर्मेंस हमारी घटिया है, हम घटिया टीम है। मुझे लगता है आईसीसी को हमें एसोसिएट टीम्स में शामिल कर देना चाहिए, जो कि हमारी एक क्रिकेट का स्टेटस बन चुका हुआ है। लेकिन मैं पीसीबी को भी इधर एक बात बोलूंगा, पीसीबी को भी मैं इधर एक बात बोलूंगा, अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी मैं इधर एक बात बोलूंगा, बेटा फिर अपने आप को ना इंडिया से कंपेयर करना बंद करो। एक तो देखो अब क्रिकेट की क्या हैसियत हो चुकी है कि अब पीसीबी वाले प्लेयर से पैसे लेंगे। कभी आपने सुना है, कभी जिंदगी में, कब से क्रिकेट देख रहे हो, कब से कुछ हो रहा है कि पीसीबी या कोई क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर से पैसा ले? कभी सुना हो? बल्कि जो बोर्ड है वो प्लेयर्स को पैसे देता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है जी, बोर्ड पैसे ले रहा है प्लेयर से। ठीक है, आप अपना ठीक कर रहे हो काम, मैं तो कहता हूं इनसे सब कुछ ही ले लो, इनके सोशल मीडियाज भी ले लो, इनको टीम से इतना बाहर करो। और ये बहन के टके जो किंग बने फिरते हैं ना, किंग, बॉब्जी किंग, शहीन किंग, शैडी दी किंग, फलाना किंग, डमकाना किंग। और मरासियो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में ना सिर्फ किंग एक ही था, उसका नाम था इमरान अहमद नियाजी। ठीक है, इमरान अहमद खान नियाजी, वो एक ही। आग लगी हुई है, इतनी आग लगी हुई है। और सोचो अगर इंडियन टीम फाइनल जीत गई तो बाबा जी यहाँ पे बाबा जी 100 का समा होगा और 3 दिन की छुट्टी हॉलीडे हो जाएगा।
हॉलीडे हो जाएगा जिस हिसाब से ये रो रहे हैं। मतलब आप हिसाब लगाएं, तनवीर अहमद वो तो रो ही रहा था, फुरकान पट्टी वो तो रो ही रहा था, मगर बाबा जी अब हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी रोना शुरू हो गए कि बाबा जी इंडिया ना चीटिंग करता है, ये चीटिंग करता है, हमारे साथ चीटिंग करता है, ये चीटिंग करके जीतता है। आप हिसाब लगाएं, इस तरह रो रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो मैच खेला है ना उसमें हेटमायर जो है ना, हेटमायर वो आउट ही नहीं था, वो नॉट आउट था, वो बल्ले के ऊपर बॉल लगी ही नहीं, DRS जो है ना वो गलत लिया गया। ये सारी ICC, जे शाह, IPL वाले, ये BCCI वाले, ये सारे ना मिले हुए हैं, ये जानबूझ के इंडिया ने ना चीटिंग की है और ये मैच जीता है। अदरवाइज अगर हेटमायर खड़ा हो जाता तो बाबा जी हेटमायर कहाँ खड़ा हो जाता तब कोई मसला होता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं आपको सच्चाई बताऊं, तुम रो लो, ये हमारे वाले रो रहे हैं, बस सच्चाई है, रो रहे हैं, रोना ही है बस, इसलिए कि हम रो ही सकते हैं ना, हम रो ही सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस तो मेरे एल से भी नली किस्म की परफॉर्मेंस दी है ना, हम तो साला, मैं छोड़ो आप इंडिया की बात करते हो ना, इंडिया फिक्स करके जीत रहा है मैच, चलो कम से कम फिक्स ही कर रहे हैं, अच्छे से फिक्स तो कर लेते हैं ना, साला हमसे तो फिक्स भी नहीं हुआ अच्छे से हैं। श्रीलंका से हम मिन्नतें कर करके हम मिन्नतें करते रहे उनका 3 दिन, तो हम बाबूजी ऐसे करते हैं, प्लीज श्रीलंका वालों प्लीज हमसे हार जाओ। एंड पे आके हम उनको नहीं मना सके, श्रीलंका की टीम, फुद्दू सी टीम को भी हम मना नहीं सके कि बाबूजी हार जाओ हमसे, हम तो वो मैच भी फिक्स नहीं कर सके अच्छे तरीके से। यहाँ पे बातें हम ऐसी सिखा रहे थे, नहीं श्रीलंका तो मेरा छोटा भाई है, 2 मिनट में मान जाएगा, भाई है, छोटा भाई है। बाबा जी छोटे भाई ने ना बाबा जी का ठुल्लू दे दिया हमें, 28 वाला आगा जी, 28 वाला वो अंदर हुआ है हमारे, सच्चाई ये है। और हम बाहर हो रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर आए हैं, ठीक है। आप हिसाब लगाएं, इंडियन टीम सेमीफाइनल में गई है, अभी बाबा जी फाइनल में जाएगी ना तो देखना इनका मुंह देखने वाला होगा। और मैं तो सोच रहा हूं कि यार कैसे ये फुरकान पट्टी है, तनवीर साहब, ये जो से हमारे जो बड़े सुपर किस्म 1 मिलियन वाले यूट्यूबर हैं, ये किस मुंह से लाइव करेंगे, ये लाइव आते हैं ना, तो किस मुंह से जाओगे फाइनल में, लाइव में ना जाना। इसलिए कि वहां पे भी ना जब आप लोग लाइव पे बैठे होगे ना, इंडिया वर्सेस जो भी फाइनल में आता है, इंडिया तो कंफर्म है ना, इंडियन टीम तो कंफर्म आएगी, दूसरी टीम जो सी मर्जी होती है